वहाँ पर दो इम्पैक्ट होंगे। पहला इम्पैक्ट तो ये होगा कि उस समाज पर जुल्म जाति करने वाले जो लोग हैं वो डरने लगेंगे कि इसको समर्थन, इसको सहयोग करने वाले बड़े बड़े अधिकारी हैं जो कि संभवतः इसको समर्थन देंगे, इसका सहयोग करेंगे, और ऐसी स्थिति में इसके साथ अब और जुल्म जाति नहीं की जा सकती। दूसरे उसका असर ये होगा कि समाज का जो निचला तबका है वो ये सोचने पर विवश होगा कि किसी न किसी तरीके से पढ़ा लिखा करके हमें भी अपने समाज के बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बनाना है, ताकि उनका जो है शिक्षा के प्रति रुझान हो और वो संघर्षशील हो सकें। इसके बाद उन्होंने कहा कि देखो, जो उन्होंने बॉम्बसेप के बारे में जो कठिन बात कही थी वो ये कही थी कि जेंटलमैन, आप समाज के कर्जदार हैं। जैसे उन्होंने कहा कि आरपी सोनकर, सिर्फ तुम अपने माता पिता की संतान नहीं हो, और तुम अपने माता पिता की संतान के साथ साथ तुम इस समाज के भी एक हिस्सा हो। जिस तरह से तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे माता पिता के प्रति है, उसी तरह से तुम्हारी जिम्मेदारी इस समाज के प्रति है। और ज़रा सोचो इसके बारे में कि यह समाज बिल्कुल एक दही की तरह से है कि जब हम दही को मथते हैं तो मक्खन निकलता है, मक्खन निकाल करके हम उसको रखते चले जाते हैं और कालांतर में दही बना करके हम उसको बेच देते हैं। तो जो ये हमारे समाज का मक्खन है वो आजकल दूसरी थालियों में जा करके दूसरे समाज के लोगों को मजबूत कर रहा है, और मजबूत दूसरे समाज हो रहे हैं, और हमारा जो समाज है वो सिर्फ छाछ बन करके रह गया है। तो सबसे पहले यू शुड गो बैक टू योर सोसाइटी, and before going back to your society you try to understand that you have been paid for it। उन्होंने कहा कि मिस्टर आरपी सोनकर, भारतीय संविधान में तुम्हारा कहीं नाम नहीं था। ये रिजर्वेशन की मिली हुई नौकरी अगर ये तुम्हारे पूरे समाज में बांट दी जाती तो पूरे सर्विस के दौरान तुम्हें शायद 1 घंटा भी काम करने को नहीं मिलता। इस तरह से जो तुम्हारी नौकरी है वो सिर्फ 10 रुपये है, जबकि तुम 35-40 साल, 34 साल, 32 साल की नौकरी करके तुम बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो। तुम अपने अपने परिवार और अपने बच्चों को तुम अच्छा घर मकान बनवा रहे हो, लेकिन तुम कभी ये नहीं सोचते कि इस पैसे पर तुम्हारे समाज का भी हक है। जिस तरह की बातें हमारे साहब अपने कर्मचारियों के बीच में कहते थे, और जब वो कहते थे कि देखो सुनो, इस सामाजिक परिवर्तन इस देश की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी बात है, और अगर सामाजिक परिवर्तन नहीं होता है तो तुम्हारे उन्नति के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। क्योंकि जात के जो व्यवस्था है, जात का जो कोड है, जिस समाज में जिस गुलामी में तुम्हारा समाज ये जकड़ा हुआ है, उससे निकले बगैर तुम्हारी उन्नति संभव नहीं है। तो सबसे पहले इस देश में सामाजिक परिवर्तन के लिए तुम्हें खुद आगे आना होगा। तो उन्होंने अपनी पूरा एक कॉन्सेप्ट, अपनी पूरी एक फिलॉसफी बनाया कि कैसे यह बॉम्बसेप बनेगा, कैसे हम बाबा साहब के मिशन को इस देश में चारों तरफ फैलाएंगे। वो कौन लोग होंगे जो लोग बाबा साहब के मिशन को समझेंगे, और समझने के बाद वो जा करके लोगों को समझाएंगे, और एक मास मूवमेंट के तहत एक बहुत बड़े आंदोलन को जन्म देंगे। और मैं आज बड़े गर्व के साथ ये मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि संभवतः बाबा साहब के बाद ही वॉज द ओनली साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट, जिनको ये पता था कि हाउ आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट द अम्बेडकरिज्म। मैं अम्बेडकरिज्म को बेहतर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, और मुझे यह आश्चर्य है और साथ ही साथ मुझे इस बात पे गर्व है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अम्बेडकरिज्म नो बडी इज न्यू विदाउट कांशीराम साहब। हालांकि उनके समय में, उनके पहले भी बाबू जगजीवन राम जैसे तमाम लोग ऐसे थे, रामविलास पासवान भी थे, उदित राज, तमाम लोग ऐसे थे जिनके बारे में मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अम्बेडकरिज्म वो मान्यवर कांशीराम साहब जैसा साइंटिस्ट ही था जो इस देश में जानता था कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बॉम्बसेप